अलीगढ़ के सास दामाद की जोड़ी पूरे देश में सुर्खियों में छाई हुई है। दोनों की लव स्टोरी को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। सास और दामाद के परिवार की ओर से भी कई बयान सामने आए हैं। इस बीच दामाद राहुल के पिता ने इस पूरे मामले पर बड़ा बयान दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल के पिता ने कहा है कि होली से ठीक पहले सास अनीता देवी बेटे को देखने आई थी। राहुल बीमार था तो उस समय वो 2 ताबीज कमर और हाथ में बांध कर गई थी। इस दौरान वो 5 दिन हमारे घर पर रुकी थी। ये पूरा मामला वशीकरण का है। ये सोचने वाली बात है कि 18 साल की लड़की से शादी हो रही थी, सब कुछ अच्छा है तो वो अपने से इतनी बड़ी सास को लेकर क्यों भागेगा। उस महिला ने तंत्र मंत्र के जरिए मेरे बेटे राहुल को वश में कर लिया है। राहुल अब अपने परिवार से भी कट गया है। इसके साथ ही राहुल के पिता ने कहा कि इस घटना से मेरे परिवार का समाज में मान सम्मान कम हुआ है। हालांकि सास के पड़ोसियों का दावा है कि इस पूरे मामले में असली दोषी दामाद राहुल है। राहुल के बहलाने फुसलाने पर ही अपनी बेटी की शादी से पहले वो अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई। चाचा ये बताइए, तैयारी क्या हो रही थी, शादी कब होनी थी, क्या होनी? शादी की तैयारी थी। हाँ। ऐसे जीवर ईवर सब इमंत्र प्रमंत्र सब काट फाट सब बन गए थे। तो इसमें ये हुआ कि वो लड़के ने ये हुआ था पहले वहाँ बीमार, उसने बुला ली उस अपनी सास को। अच्छा। वहाँ से ये आई, उस दिन से इसकी कहानी उसने किसी रूप से उसका ये बदल दिया। वहाँ से आकर के कोई बात नहीं, यहाँ से ये फट शाम को ये सो यहाँ से चले गए हैं ये। अच्छा। फिर इसका पता नहीं लगा है कहाँ गए। अच्छा। ढूंढा खकोरी कर करके फिर लगा गुआ है नेपाल। नेपाल यहाँ से पुलिस गई, वो पहले के पहले दादो थाने में ये आ गए हैं। थाने में यहाँ हो गई है। अच्छा। ये अब जो भाई साहब हैं जितेंद्र, जिनकी ये धर्म पत्नी है सासू, ये कह रहे हैं कि हम वापस लेना चाहते हैं महिला को। तो आप लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं? ना 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 आ जाए तो बेहतर है। हाँ, बहुत बढ़िया औरत है। अच्छा। कोई गांव वाला नो नहीं कह सकता इतनी गलत औरत है। हाँ, और वो आ जाए रखेंगे। इसमें कारण ये है जो भी वो ले गई है 3.5 लाख रुपए ले गई है, जेवरात ले गई है, एक मोबाइल भी दिया है, सिक्का में 1 लाख रुपए करके आए हैं। हाँ। उसको दे दें, वो और औरत को दे दें, हम उसको रखाने को तैयार हैं। अच्छा। हाँ, और उस लड़के को दंड भी मिलना चाहिए। हाँ, जेल जाना चाहिए वो आंदा को, उसके आगे को प्रबल न हो पाए। अच्छा। आज घटना इसकी 3री बार की घटना है। ये 2 घटना और करी हैं लड़के ने। उसी लड़के ने 4-4, 5-5 बाल के छोड़े। ये बिक्री कर रहा था, जेवरात लेकर के बिक्री करता है, तो उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। शादी के बहाने से लोगों के जेवर लेता है। हाँ, उससे ये इसकी कहानी 3री बार की कहानी है ये। अच्छा। हाँ, आप लोग जैसे बता रहे हैं कि यह 3रा कांड है, इसके पहले की मतलब कोई जानकारी वगैरह नहीं थी पहले? इस चीज की जानकारी होती तो ये काम होता ही नहीं, करते ही नहीं। तो हमें इस जानकारी मिली ही नहीं है कि पहले मतलब ये 2 कांड कर चुका है। लेकिन अब मालूम पड़ा है कि इसने 2 कांड किए हैं। अपने मुंह से उसने खुद बताया, उसके बाप ने बताया। अच्छा। उसके बाप ने खुद कहा कि इससे पहले 2 कांड किए हैं। अब हमें पहले मालूम होता तो मैडम हम भी काम करते ही नहीं। अब जानते हो कोई काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अच्छा। अब जो बात सामने आ रही है कि आपके जो बड़े भाई लगते हैं फिर जितेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि हम अपनी धर्म पत्नी भतीजे हैं कि हम उनको वापस लेना चाहते हैं घर पे, वो आ जाएं तो परिवार हो जाएगा। लेकिन गांव जो है इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आप लोग स्वीकार लेंगे महिला को? बिल्कुल स्वीकारेंगे भाई। आप बताइए, अब उनके बच्चे हैं, अब वो आ जाएगी तो बच्चों को पालन पोषण हो जाएगा अच्छी तरीका से। हम रखने के लिए तैयार है, कोई कुछ नहीं कहेगा उनको, आएंगे। हमारे परिवार में से तो है ही। लड़का तो ये कह रहा है कि महिला जो है सास उसकी, उसने कॉल करके बुलाया था कि उनका घर पे परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, इसलिए मेरी मदद करने आओ, और फिर वो लड़के को लेकर गायब हुई है, ऐसा लड़के का आरोप है। वो तो ऐसा है, वो लड़का वो खुद ही ले गया, बेला फुसला के या कुछ खिला पिला के, कुछ भी मान के चलो। और आप इस चीज को जानते हो कि 40 साल की महिला 20 साल के 22 साल के लड़के के पास जा कैसे सकती है? कुछ खिला पिला के उसने जरूर कोई करामात करके जब ही ले गया। वो क्या काम उसका बिजनेस, इससे पहले वो 2 महिलाओं के बेच चुका है ना, मतलब कहीं ऐसे बहाने से ले जाके कहीं भी सप्लाई कर। अब इसको भी मान जाएगी अच्छी तरीका से, घर पे आ जाएगी, अच्छी बात है। नहीं, इसको भी बेच ही देगा और क्या करेगा।
रखेगा तो नहीं। ठीक है। आप इस चीज को जानते हो, रखेगा तो मतलब ही नहीं है, तो रीजन है ही नहीं जो रख ले। ये जो महिला है हमारी भांजी भी लगती है, बेचारी बहुत अच्छी आदत की है। आज तक हमने 20 साल से रहती हो, आज तक हमने उसका कोई भी ऐसा कोई गलत नहीं नेचर देखा, तो हम कैसे कह सकते हैं गलत है। आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मेरे पड़ोस में ये पीछे रहती हैं, आज तक 20 साल हो गई, हम करीब से ही रहते हैं, लेकिन आज तक हमने इस महिला का कुछ भी गलत ऐसा कोई सुना ही नहीं उसके बारे में, कोई चक्कर वगैरह कोई मतलब ही नहीं है। और आज हम 20 साल के बाद जब अचानक आदमी ये घटना सुनता है तो हमें तो विश्वास ही नहीं है जो इस चीज़ को ये मतलब कर सके। ये तो उसके साथ कुछ धोखाधड़ी या कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है, ये हमारा कहना है। अब हम इतना ही चाहते हैं कि महिला मान जाए हमारी बात और हम घर पे आ जाए, आराम से बच्चों के साथ रहे। हम कुछ भी हमारा पूरा परिवार है, भरा पूरा, कोई कुछ नहीं कहेगा उसको। जानकारी के मुताबिक सास और दामाद दोनों ही बंजारा समाज के हैं। जब दोनों ने अलीगढ़ पुलिस के सामने सरेंडर किया था तो बंजारा समाज से जुड़े कई लोग वहां पहुंचे थे और दोनों के रिश्ते पर सवाल उठाए थे। ये हो गया कि अगर सास है तो सास तो माँ के समान होती है, और जब माँ के समान होती है बेटा माँ को लेकर के जाएगा तो एक समाज में कोई भी समाज हो, चाहे बंजारा समाज हो या अदर समाज हो, कोई ऐसी नज़ीर न पैदा हो जिससे एक समाज में आगे चल करके बड़े खामियां उठानी पड़े। अच्छा, ये सुनने में आ रहा है कि महिला कह रही है कि जो है मैं कोई सामान नहीं लेगी, न पैसा ले गई, दहेज जेवरात, और वो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप का तो मुझे जानकारी नहीं, उनके घर वाले जाने कितना पैसा ले गए हैं, क्या ले गए हैं, मुझे जानकारी पैसे की नहीं। लेकिन मामला पैसे का नहीं है, मामला इतने बड़े कृत्य का है। अब वो रहना भी नहीं चाहती पति, नहीं, पति के साथ नहीं रहना चाहती है, वो अपनी उसकी मर्जी है उस संदर्भ में, लेकिन जो कृत्य किया है वो ठीक नहीं है, क्या वो असहनीय है। मैं तो न्यायालय से और पुलिस प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे मामलों पर बीजेपी नेता विक्रम सैनी ने भी हाल में कई बातें कही थी। विधायक जी, आजकल सोशल मीडिया पर देखने आ रहा है कि पत्नी जो है पतियों की हत्या कर रही है। कई बार ऐसा भी सामने आया कि रिश्तों को शर्मसार किया जा रहा है, कई मामी भांजे के साथ भाग रही है, कई सास दामाद के साथ। बस ये कलयुग है, और ये मोबाइल जो है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। लोग इसी को देखो जहाँ और माइंड खराब कर रहा है ये लोग। तो ऐसे लोग समाज के नाम पर कलंक है। बच्चों को संस्कार देने चाहिए। ये काम बड़े करते थे पहले, अब लोग एक जगह बैठते नहीं। पहले घेर होते थे गाँवों में और घेरों में बैठते थे, अच्छे संस्कारों की बात होती थी, खाने कमाने की बात होती थी। अब वे बातें ख़त्म होगी, मोबाइल पर चिपके रहते हैं और माइंड खराब उनका हो रहा है, मानसिकता खराब है। ऐसे लोगों के बारे में कहना ही बेकार है। जो ये समाज में सामाजिक कुरीतियां इस तरह की आई है। कुरीतियाँ तो है ही, कुरीतियाँ क्या है, ये तो बदचलनी है। ये बदचलन लोग जो ये नहीं देखता तेरी मामी लग रही या क्या है, कोई रिश्ते शर्मसार हो रहे इस तरह।